नमस्कार देश विदेश को स्वागत करछु मिलबा नजर पकेबा हेडलाइंस पर। Headlines is brought to you by Kimji Jewelers. Because precious moments are priceless. Kimji, jewelers since 1936. भारत यूरोप मध्य बड़ ट्रेड डील दुई देश मध्य फ्री ट्रेड डील नहीं घोषणा वाणिज्य बढ़ टारिफ कम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रे आसिबो सुधार औपचारिक भाव पीएम मोदी उपस्थित में नुआदिल्ली हैदराबाद हाउस रे चली बैठक। जेकोसी मुहूर्त में तेहरान उपरे होई पर आक्रमण मध्यप्राच्य आड़ को अग्रसर होउछि अमेरिकार दुर्दश युद्ध जहाज मध्यप्राच्य में पहुंचला एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन समुद्र पथ दे पहुंची सारी एकाधिक लड़ुआ जहाज और युद्धपोत। आज सारा देश में बैंक सेवा ठप धर्मघट को ओह्लाइले बैंक कर्मचारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस पक्षर आंदोलन 5 दिनिया कार्य सप्ताह दाबी प्रतिवाद। राजधानी में मातिचंती बंजारा गैंग एकुटिया बैग धरती महिला को करुछंती टार्गेट आखि पिछुड़ा के गायब करुछंती मोबाइल पर्स और सुना अलंकार पृथक पृथक केस रे 11 जन को बांधी कोर्ट चालान कला खंडगिरी थाना पुलिस नगद टंका सहित मोबाइल जब्त। रास्तार जलीगला कार अल्पके बढ़ते गाड़ी में थिबा 2 जन छत्तीसगढ़ नुआपड़ा आसुवा बेले पावरतला गाँ निकट में अघटन। बलांगीर मुरीबाल रेंज जामसीसर गाँ निकट माई हाथीर मृतदेह ठाब हाथी मृत्युर कारण अस्पष्ट घटनास्थल में वन विभाग तदंत। पश्चिमा झड़ प्रभाव में उत्तर भारत में प्रबल तुषारपात जारी वर्षा तुषारपात सांगक वज्रपात जो जीवन यात्रा प्रभावित हिमाचल पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में कोल्ड वेव कंडीशन जारी। बढ़िला अंगनवाड़ी पिलांको पोशाकर सरकारी मूल्य मालती देवी प्राक विद्यालय योजना प्री स्कूल पिलांको पोशाकर मूल्य बढ़ा जाइछि। स्कूल पोशाक और जोता पाई बढ़िबो सरकारी खर्च अंगनवाड़ी पिला पिंधिबे उच्च मानर यूनिफॉर्म छात्रों को पोशाक मूल्य 100 रु बढ़ी 175 टंका होछि। सेपरि छात्री पोशाक पाई खर्च 150 रु बढ़ी 250 टंका होछि। सेभଳି जोता पाई खर्च 100 टंका रु बढ़ी 150 टंका होछि। आज महिला और शिशु विकास विभाग कार्यक्रम रे घोषणा करछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। बढ़िला अंगनवाड़ी पिलांको पोशाकर सरकारी मूल्य मालती देवी प्राक विद्यालय योजना रे प्री स्कूल पिलांको पोशाकर मूल्य को बढ़ा जाइछि। स्कूल पोशाक जोता पाई बढ़िबो सरकारी खर्च अंगनवाड़ी पिला पिंधिबे उच्च मानर यूनिफॉर्म छात्रों पोशाक मूल्य 100 रु बढ़ी 175 टंका होइतबा बेले छात्री पोशाक पाई खर्च हबो 150 रु बढ़ी 250 टंका जोता पाई खर्च हबो 100 टंका थिला बढ़ी हेला को 150 टंका। आज महिला शिशु विकास विभाग कार्यक्रम में घोषणा करछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेणु क्वालिटी एजुकेशन सहित क्वालिटी पोशाक मध्य जोगाई दिया उच्च मानर पोशाक जोगाई दिया जहाँ पिला माने पिंधिबे अंगनवाड़ी पिला माने पिंधिबे स्कूल जिबे और स्कूल पाठ पढ़िबे एक आखि आगे रखी एभली महिला शिशु विकास विभाग कार्यक्रम में घोषणा करछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। पिलांको पोशाकर मानरे परिवर्तन मान को केमिति सुधार करा जाई परिबो भल कपड़ा रे पिला माने पोशाक पिंधि परिबे से नहीं ये कार्यक्रम शत्रुपा सामंतराय जोड़ी आम सतराम प्रतिनिधि शत्रुपा क्वालिटी कपड़ा रे पिला माने पोशाक पिंधिबे पर्टिकुलरली प्री स्कूल पिला अर्थात अंगनवाड़ी पिला जो माने अंगनवाड़ी जाउछंती जोथि पई सरकारी खर्च भी बढ़ी जेतिकी रहितला टंका 100 टंका रु बढ़ी पुओ मानकर 175 झीओंकर 150 रु 250 जोता भी बढ़ी 100 टंकार 150 टंका मुख्य उद्देश्य कौन क्वालिटी निहाती भाव में देखो मालती देवी प्राक विद्यालय योजना रे प्री स्कूल अर्थात अंगनवाड़ी जो माने पढ़ुछंती पिला माने सेमानकर पोशाकर मूल्य को बढ़ा जाइछि।
ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ଏବଂ ଜୋତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ। ଯୋଉ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାରେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରହିଛି ପୋଷାକର ମୂଲ୍ୟ ଆଗରୁ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 175 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାଳିକାଙ୍କ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା 150 ଟଙ୍କା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା 250 କୁ ବଢିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଜୋତା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖୁଛି, ଜୋତାରେ ମଧ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଗରୁ ଜୋତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 150 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଆମେ 50 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ନାମ ଲେଖେଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଯୋଉ ପୋଷାକ ଜୋତା ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଉଟା ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ଯୋଉ ୟୁନିଫର୍ମ ସେମାନେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାଳିକାଙ୍କ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା 150 ଟଙ୍କାକୁ 250 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୋତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଜୋତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଜୋତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢି ସାରିଛି ଏବଂ ଜୋତା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଜୋତାର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପିଲା ମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ପୋଷାକ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏ ବାବଦକୁ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶତ୍ରୁପା। ଏନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ। भारत यूरोप मध्य सबुठू बड़ ट्रेड डील या मदर ऑफ ऑल डील बोली कहुच्छी। दुई देश मध्य फ्री ट्रेड डील नहीं आज घोषणा हेबो। ए डील द्वारा दुई देश मध्य वाणिज्य बढ़िबो, टैरिफ कमिबो, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मध्य बढ़िबो। आज औपचारिक भाव ए ट्रेड डील रे नुआदिल्ली रे घोषणा करेंगे भारत और यूरोप। एथिपाई नुआदिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस रे पहुंचते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपियन कमिशन प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेन और यूरोपीय परिषद अध्यक्ष आंटोनियो कोस्टा। दुई देश मध्य आलोचना सफलता सहित शेष होईछि, केवल औपचारिक घोषणा को बाकी। तेज दुई देश मध्य ट्रेड डील पर यह केंद्र कैबिनेट आसिबो, मंजूरी पर यह लागू हेबो। सेपरि ए डील ने यूरोप पार्लियामेंट रे आगत अनुमोदन पर लागू हेबो। हैदराबाद हाउस रे ए डील घोषणा हेबो। आज डील पर यूरोप आसुवा सामग्री भारत में सस्ता हेबो। विशेषकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में यूरोप आसुवा गाड़ी भारत में सस्ता मिलिबो। केवल गाड़ी नुहे, प्लास्टिक, केमिकल, मेडिसिन मत सस्ता हेबो। 2024-25 रे यूरोप सहित 136.53 बिलियन डॉलर वाणिज्य होईछि। सेति मध्यरु 75.85 मिलियन डॉलर रप्तानी होता बेले 60.68 मिलियन डॉलर आमदानी होती। यूरोप को भारत पेट्रोलियम, इलेक्ट्रोनिक्स, कपड़ा, मेसिन, केमिकल, औषध, गहना, ऑटो पार्ट, जोता, कॉफी आदि रप्तानी करथाय। से यूरोप भारत एयरक्राफ्ट, मेशिनरी, मेडिकल सामग्री, केमिकल और प्लास्टिक आमदानी करथाय। ए वाणिज्य चुक्ति द्वारा यूरोप 27 प्रमुख देशगुड़िक सहित डील हेब। आकलन अनुसार यूरोपीय कार उपरू 40% शुल्क ह्रास करें भारत। वर्तमान ए शुल्क 110% रही बेले यह 40% को ह्रास करे। जदि यह हुए तेज मर्सिडीज और BMW भली कार भारत में यथेष्ट सस्ता हो। भारत और यूरोपीय संघ मध्य दीर्घकालीन वाणिज्य आलोचन एक गुरुत्वपूर्ण रिहाती भाव में देखा जाउछि। तेबे डील काहाकू नेकी हेबो? वाणिज्य, प्रतिरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वैषयिक ज्ञान कौशल पर हेबो ए चुक्ति। यूरोप सहित स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ावा पर गुरुत्व दिया। उभय अमेरिका और चीन पर निर्भर कमाइबा लक्ष्य रखा जायछि। दुई देश मध्य प्रतिरक्षा संपर्कित बुझामणा हेबो। भारतीय कर्मजीवी यूरोप रे सुविधा काम पाइबे। फ्रांस, जर्मनी, इटाली रे भारतीयों को चाकरी मिलिबो। रूस यूक्रेन युद्धर कुप्रभाव भारत यूरोप उपर न पड़िबा नै गुरुत्व। विश्व स्थिरता बजाय रखा पर गुरुत्व। दुई देश सामग्री आमदानी रप्तानी उपर ह्रास करिपारନ୍ତି शुल्क। वाणिज्य चुक्ति द्वारा यूरोप आसुवा सामग्री भारत में सस्ता हेबो।
2024-25 यूरोप सहित 136.53 बिलियन डॉलर कारोबार होइछि किंतु ये गुरुत्व ये रखा जाउछि जदि आम कहबा जो बड़ ट्रेड डील हवाई जाउछि को क्षेत्र में हम डील वाणिज्य प्रतिरक्षा जलवायु परिवर्तन वैषयिक ज्ञान कौशल उपर चुक्ति हेब यूरोप सहित स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप बढ़ावा पर गुरुत्व रहिबो उभय अमेरिका चीन उपर निर्भर कमेवा लक्ष्य रखिंट दुई देश मध्य प्रतिरक्षा संपर्कित बुझामणा भी हेब भारतीय कर्मजीवी यूरोप में सुविधार काम पाइबे फ्रांस जर्मनी इटाली में भारतीयों को चाकरी भी मिल रूस यूक्रेन युद्धर कुप्रभाव भारत और यूरोप उपर न पड़ा नहीं गुरुत्व गोटे बड़ चेकमेट जदि आम कहवा यहाँ अमेरिका को और चीन को कहुच्छी विश्व में स्थिरता बजाय रखा गुरुत्व दुई देश सामग्री आमदानी रप्तानी उपर ह्रास कर शुल्क वाणिज्य चुक्ति द्वारा यूरोप आसवा सामग्री भारत में सस्ता हे तेल जो जदि आम कहवा जो 136.53 बिलियन जो डॉलर जो कारबार होइछि यूरोप सहित 24-25 माने गत वर्ष जदि आम कहवा 75.85 बिलियन डॉलर रप्तानी होइछि एवं 60.68 मिलियन डॉलर आमदानी होइछि यूरोप को भारत पेट्रोलियम इलेक्ट्रोनिक्स कपड़ा रप्तानी करछि जंत्रपाति केमिकल औषध गहना ऑटो पार्ट जोता कॉफी भी रप्तानी करछि यूरोप रो भारत एयरक्राफ्ट यंत्रांश मेडिकल उपकरण आमदानी करछि केमिकल प्लास्टिक सामग्री मध्य यूरोपीय देश भारत को आछि ए वाणिज्य चुक्ति द्वारा यूरोपर 27 प्रमुख देशगुड़िक सहित डील हेब आकलन अनुसार यूरोपीय कार उपरू 40% शुल्क ह्रास करें भारत वर्तमान यह शुल्क 110% रही बेले या 40% को ह्रास करें यह हुए तेज मर्सिडीज BMW कार भली भारत माने भली कार भारत यथेष्ट सस्ता हो दुई 2024-25 यूरोप सहित 136.53 बिलियन डॉलर कारबार होइछि 75.85 मिलियन डॉलर रप्तानी 60.68 मिलियन डॉलर आमदानी यूरोप को भारत पेट्रोलियम देउछि इलेक्ट्रोनिक्स कपड़ा रप्तानी करछि जंत्रपाति केमिकल औषध गहना ऑटो पार्ट जोता और कॉफी भी रप्तानी करछि यूरोप रो भारत एयरक्राफ्ट यंत्रांश मेडिकल उपकरण आमदानी करछि केमिकल प्लास्टिक सामग्री मध्य यूरोपीय देश भारत को आछि ए वाणिज्य चुक्ति द्वारा यूरोपर 27 प्रमुख देशगुड़िक सहित डील हेब आकलन अनुसार यूरोपीय कार उपर 40% शुल्क ह्रास करें भारत वर्तमान शुल्क 110% रही बेले या 40% को ह्रास कर भारत यूरोप ट्रेड डील को ने टेंशन ने ट्रम्प बड़ ट्रेड डील ने आज घोषणा पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प को टीम कही ए डील द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध को फंड जोगाइब यूरोप एभली कही यूरोप को परोक्षे धमक देछि अमेरिका ट्रम्प को ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट कहते भारत सहित डील द्वारा रूस को यूरोप परोक्षे अर्थ जोगाइब ए डील जो अमेरिका यूरोप मध्य संपर्क खराब हो चेतावनी देछि यूएस रूस विरोध में आर्थिक प्रतिबंधक लगी बेले ए डील द्वारा रूस लाभान्वित हो अमेरिका रूस सहित वाणिज्य संपर्क नहीं अमेरिका पूर्व भारत विरोध में 50% टैरिफ लगाई भारत यूरोप मध्य बड़ ट्रेड डील जो दुई देश मध्य बढ़ अर्थनैतिक सहयोग ए डील जो सबुठ अधिक लाभ पाइब निर्माण उद्योग ए ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल डील्स बोली कहुच्छी आज एनर्जी वीक उद्घाटन अवसर में कहते पीएम मोदी ए डील द्वारा विशेषकर देशर युवक उपकृत हेबे या सहित देश में निवेश बढ़िब बोली पीएम मोदी मत रखिछन्ति। मैं टेक्सटाइल जेम्स एंड ज्वेलरी लेदर एंड शूज ऐसे हर सेक्टर से जुड़े साथियों को भी बधाई देता हूं। ये समझौता आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। साथियों, इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तो बल मिलेगा ही, साथ ही सर्विसेज से जुड़े सेक्टर का भी और अधिक विस्तार होगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए
भारत पर कॉन्फिडेंस को और मजबूत करेगा। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप पर बहुत अधिक काम कर रहा है। मैं अगर एनर्जी सेक्टर की ही चर्चा करूं तो यहां एनर्जी वैल्यू चेन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। आसंताकाल संसदर बजेट अधिवेशन या पूर्व आज बसी सर्वदलीय बैठक। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षतार बैठक बसी। बजेट अधिवेशन को सुरुखुरे चलैबा लगी बैठक में आलोचना होछि। संसदर मुख्य कमिटी रूम रे बैठक बसी। एथे जातीय स्वार्थ सहित जड़ित किछि गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे मध्य आलोचना होछि। बजेट अधिवेशन एप्रिल 2 जाए चलिबो। प्रथम पर्याय अधिवेशन जनवरी 28 रु फेब्रुआरी 13 और द्वितीय पर्याय अधिवेशन मार्च 9 रु एप्रिल 2 जाए चलिबो। फेब्रुआरी 1 रे आगत हेबो 2026-27 केंद्र बजेट। 28 रे संसदर मिलित अधिवेशन में उद्बोधन देवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मिलित जातिसंघ में पाकिस्तान मिथ्या और अपप्रचार पर्दाफाश कला भारत। ऑपरेशन सिंदूर को नहीं पाकिस्तान खेलुवा विक्टिम कार्ड और मिथ्या व्याख्या को प्रमाण सहित खंडन करछंती भारतीय प्रतिनिधि पावर्तनेनी हरीश। पाकिस्तानी राष्ट्रदूत आसिम इफ्तिकार अहमद का अभियोगर से दृढ़ जवाब देते। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को नहीं भारत विरोध में विश्व समुदाय को विभ्रांत करने को चेष्टा करता बेले भारत स्पष्ट कर पाकिस्तान होउछि आतंकवादर केन्द्रबिंदु। 10 मई में भारतीय सेना आगे युद्ध बंद पर पाकिस्तान सेना निहुराउता बोली कहते भारतीय प्रतिनिधि। जम्मू काश्मीर भारतर अविच्छेद्य अंग। एथिरे पाकिस्तान कहबाको कौनसी अधिकार नहीं बोली से खोलाखोली स्पष्ट करछन्ती। Mr. President, I now respond to the comments of the representative of Pakistan, an elected member of the Security Council, which has a single-point agenda to harm my country and my people. He has advanced a false and self-serving account of Operation Sindoor in May last year. The facts on this matter are clear. Pakistan-sponsored terrorists killed 26 innocent civilians in a brutal attack in Pahalgam in April 2025. This august body itself called for holding the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable. समय छोटा ब्रेक। मालतीदेवी प्राक विद्यालय योजना रे प्री स्कूल पिलांको पोशाकर मूल्य बढ़ा जाइछि। स्कूल पोशाक और जोता पाई बढ़िबो सरकारी खर्च। अंगनवाड़ी पिला पिंधिबे उच्च मानर यूनिफॉर्म। छात्रों को पोशाक मूल्य 100 रु बढ़ी 175 टंका होछि। सेपरि छात्री को पोशाक पाई खर्च 150 रु बढ़ी 250 टंका होछि। सेभली जोता पाई खर्च 100 टंका रु बढ़ी 150 टंका होछि। आज महिला और शिशु विकास विभाग कार्यक्रम रे घोषणा करछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। बढ़िला अंगनवाड़ी पिलांको पोशाकर सरकारी मूल्य। मालतीदेवी प्राक विद्यालय योजना रे प्री स्कूल पिलांको पोशाकर मूल्य को बढ़ा जाइछि। स्कूल पोशाक जोता पाई बढ़िबो सरकारी खर्च। अंगनवाड़ी पिला पिंधिबे उच्च मानर यूनिफॉर्म। छात्रों को पोशाक मूल्य 100 रु बढ़ी 175 टंका होइतबा बेले छात्री को पोशाक पाई खर्च हबो 150 रु बढ़ी 250 टंका। जोता पाई खर्च हबो 100 टंका थिला बढ़ी हेला को 150 टंका। आज महिला शिशु विकास विभाग कार्यक्रम में घोषणा करछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेणु क्वालिटी एजुकेशन सहित क्वालिटी पोशाक मध्य जोगाई दिया। उच्च मानर पोशाक जोगाई दिया जहाँ पिला माने पिंधिबे। अंगनवाड़ी पिला माने पिंधिबे स्कूल जिबे और स्कूल रे पाठ पढ़िबे। एको आखि आगे रखी एभली महिला शिशु विकास विभाग कार्यक्रम में घोषणा करछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। पिलांको गंजेई चालाण बेले माड़ी बसला आरपीएफ। भुवनेश्वर स्टेशन में संधानी कुकुर सहित आरपीएफ टीम धरला गंजेई। भुवनेश्वर रेल स्टेशन 2 गंजेई माफिया को गिरफ्त कला आरपीएफ। 2 गंजेई माफिया घर हरियाणा रे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ और आरपीएफ डॉग स्क्वाड जांच करथिला। सेमानक पाखरु गंजेई जबत होइछि। ब्रह्मपुर 2 युवक आसी भुवनेश्वर स्टेशन में पहुंचथिले। सेमाने बाहर को चालाण करथिले गंजेई। भुवनेश्वर आरपीएफ टीम जेतेबेले संधानी कुकुर माध्यम स्टेशन को जांच करथिले सेतेबेले गंजेई बेपारी को धरथिले।
भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन ने बड़ धरर चेकिंग आरपीएफ रो जोरदार चेकिंग रे धरा पड़िले गंजेई नहीं जाउथबा दुई अभियुक्त मु सीधा सड़क से दृश्य देखा चाहिए ये होछि से दुई जन अभियुक्त जो मानक पाखरु ये गंजेई एबे आरपीएफ धरिछि ये होछि तार सीधा सड़क दृश्य रही एवं ये दृश्य आप देखि पारुथिबे हरियाणा थिबा ए दुई अभियुक्त जनक ये दुईटी बड़ बड़ बैग रे गंजेई पुराई थिले एवं तांकर एही हैंड बैग रे से कैरी करथिले एवं एही बैग रे से गंजेई पुरेई की से रेलवे स्टेशन रु नेबा बेले ही तांकू आरपीएफ संदेहजनक अवस्था तांकू धरी थिला एवं बड़ कथा होची ये होची सेही बैग रही जो बैग रे ये गंजेई बस्ता को पूरा जाइथिला आपण देखि पारथि केउ बळी भाबे पैकिंग करा जाइछि ये होछि तार सीधा सड़क दृश्य रही एवं लक्षाधिक टंकार गंजेई को से माने जेतेबेले ट्रेन ने नौथुआ समय रे माड़ी बसिला आरपीएफ रो टीम एबे खुद आईआईसी अछंती एवं से जेहेतु ए गंजेई को एबे ओजन करा जिवो ओजन करबा परे जणा पड़िबो तार मूल्य तबे सर केउ बळी भाबे युवक को संदेह कर धरा गला बस ऑलरेडी बसते डाउटफुल भारे आम सन्देह भारे धरली तुमको आप सन्देह आसला आम से गाड़ी चेक नीलांचल जीवार था से टाइम हम देखिलु दु जन बस बाहर स्टेट लोक ये सर हमको डाउट आसला बैग गुड़ा देखी नुआ नुआ बैग देखला गंजेई नुआ नुआ देखिलु तुम देखिलु निज महिला गंजेई अच्छे पैसा माने कोठु आसले क्वाड नेकी आम पचारनु पचार है सब कम सरला इंटरव्यूशन फुल है जना पड़े हरियाणा युवक हाँ हरियाणा का एड्रेस निहाती भावे आपण देखंतु दुई युवक ये सादा सीधा युवक दुई जन केउ बळी भावे हरियाणा रु आसीथिले एवं केउ बळी भावे से माने गंजेई नहीं एठारू चालान करुथिले सेही समय रे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन ने आरपीएफ माड़ी बसिछि एवं गंजेई सहित दुई जन को एबे अटक रखा जाइछि एवं पचर उचरा करा जिवा परे सेमानकु गिरफ करा जिवो बोली जहा आरपीएफ तरफरु सूचना आसीछि भुवनेश्वर कैमरा पर्सन जितेंद्र सहित तेसेन रिपोर्ट अर्गस न्यूज। दुई दिन पर पुणी बदलला मौसुमी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारतर विभिन्न स्थान में वर्षा दिल्ली पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ राजस्थान उत्तर प्रदेश में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा केतेक स्थान में कुआपथर पड़ता देखा मिली दिल्ली एनसीआर में वर्षा जो शीत आहरी अधिक होब बोली आकलन करा लगातार भाव जम्मू काश्मीर लद्दाख हिमाचल उत्तराखंड हिमालय बेल्ट में बरफ पड़ा जारी रही अनेक स्थान में प्रबल तुषारपात होबार यातायात बाधाप्राप्त होती प्रबल तुषारपात जो चारिड़े धला चादर घोड़े रही देखा जाउछि। हाँ जी ये कश्मीर में बर्फ़ होनी चाहिए जितनी होगी तो अच्छा टूरिस्ट आएंगे घूमेंगे बहुत अच्छा है कि और करे तो ऊपर वाला की और बढ़ेगी बर्फ़ यहाँ से बहुत अच्छा रहेगा व्यूज़ आएंगे। बस सुबह सुबह बर्फ़ गिरे देखते हुए तो जो है हम घूमने के लिए चले आए बहुत मज़ा आ रहा है ऐसा वाइट हो गया पूरा। हमारी मैसेज है कि बाहर से आने वाले जो है हमें देखें और देख करके प्लान बनाए कि भाई यहाँ पे कश्मीर एक जन्नत है और घूमने के लिए आए। राजधानी में मातिछंती बंजारा ग्यांग एकुटिया महिला को करुछंती टार्गेट खंडगिरी मेला रे खेलाउछंती लूट आतंक आखि पिछुला के गायब करुछंती मोबाइल पर्स और सुना अलंकार लूटपाट करी लोकों को निद हजेबा परे स्पेशल ड्राइव आरंभ करछि कमिशनरेट पुलिस पृथक पृथक केस रे 11 जन को बांधी कोर्ट चालान करछि खंडगिरी थाना पुलिस सेमानकठारु नगद टंका सहित मोबाइल जबत करा जायछि ऑटोरु जने महिलांकठारु 9 लाख टंकार सुना गणा लुटी नेबा परे बरमुंडा बस स्टैंड पाखरे आउ जने महिला को घेरी जाई नहीं जाइछंती टंका और मोबाइल सीसीटीवी फुटेज आधार तदंत कर 11 जन बंजारा गैंग को कोर्ट चालान करछि पुलिस। भुवनेश्वर इलेक्ट्रिक केबुल लुट घटना डेराडून मास्टरमाइंड सहित अन्य जन को गिरफ्त कला खंडगिरी थाना पुलिस गत किछि दिन तले भुवनेश्वर एम्स सम्मुखर ट्रलर और क्रेन साहाय्य 3 कोटी टंकार इलेक्ट्रिक केबुल तार को दिन 2 प्रहरी चोरी करथिले लुटेरा दल जहाँ पुलिस पाइथिला बड़ चैलेंज अभियुक्त माने लुट केबुल को छत्तीसगढ़ रायपुर ठारे 80 लाख टंकार बिक्री करते। चाषी कले रास्तारोक धानर कटनी चटनी प्रतिवाद आंदोलन जाजपुर टाउन जिलापाल कार्यालय को संजोग कर मुख्य छकरे प्रतिवाद करछंती चाषी।
मृत तिमिर कंकाल जीव नंदनकानन जगतसिंहपुर बालिकोदा नड़ियाखिया उद्धार होता मृत तिमिर कंकाल जीव नंदनकानन प्रथम पर्यायर मृत तिमिर व्यवच्छेद कर कुजंग रेंजर विशेषज्ञ अधिकारी घटनास्थल में पहुंची स्थितिर जांच करते तिमिर लंब 30 फुट गोले 9 फुट रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसवा पर तिमि मृत्युर कारण जनापड़ आवश्यक स्थले केमिकाल दिजाई मांस नष्ट कर तिमिर कंकाल नंदनकानन जीव एवं चेन जोगे तिमि को बांधि रखा जाइछि। समय एक ब्रेक। Text headlines is brought to you by Largent Jewelers, trusted brand. मानरे परिवर्तन मान को केमिति सुधार करा जाई परिबो भल कपड़ारे पिला माने पोशाक पिंधि पारिबे से नहीं ये कार्यक्रम शत्रुपा सामंतराय जोड़ी चिंता सत्रम प्रतिनिधि शत्रुपा क्वालिटी कपड़ा रे पिला माने पोशाक पिंधिबे पर्टिकुलरली प्री स्कूल पिला अर्थात अंगनवाड़ी पिला जो माने अंगनवाड़ी जाउछंती जोथि पई सरकारी खर्च भी बढ़ी जेतिकी रहितला टंका 100 टंका रु बढ़ी पुओ मानकर 175 झियोंकर 150 रु 250 जोता भी बढ़ी 100 टंकार 150 टंका मुख्य उद्देश्य कोन क्वालिटी निहाती भाव में देखो मालती देवी प्राक विद्यालय योजना रे प्री स्कूल अर्थात अंगनवाड़ी जो माने पढ़ुछंती पिला माने सेमानकर पोशाकर मूल्य को बढ़ा जाई या सहित स्कूल पोशाक एवं जोता पाई मध्य आगामी दिन में जोता पाई मध्य यार खर्च बढ़िबो जो जोता पिंधिकी जाउथिले पिला माने स्कूल को एवं अंगनवाड़ी पिला माने जो माने जाउथिले जो माने प्री स्कूल रे अछंती वर्तमान सेमानकर मालती देवी प्राक विद्यालय योजना रे को वर्तमान सरकार हाथ को नहीं से योजना अधीन रे वर्तमान जो रही पोशाकर मूल्य आगुरी 100 टंका थिला वर्तमान 175 टंका को वृद्धि पाई पूर्वर बालिका पोशाक खर्च होता 150 टंका आ वर्तमान से 250 को बढ़ी से भाव में जब जोता जदि आम खर्च देखुची जोतारे 50 टंका वृद्धि पाई आगुरी जोता 100 टंका थिला वर्तमान 150 टंका होती अर्थात यदि देखुचे आम 50 टंकार वृद्धि करा जायछि जो माने अंगनवाड़ी जाउचंती जो पिला माने जो माने प्री स्कूल रे पाठ पढ़ुचंती सेमानक पई मालती देवी प्राक विद्यालय योजना अधीन रे प्री स्कूल पिला माने जो माने प्रथम थर करी नाम लिखे कि अंगनवाड़ी स्कूल को जाउचंती सेमानकर वर्तमान पैसा जो पोशाक जोता जो जहाँ को आम जदि कही परिबा प्री स्कूल यूनिफॉर्म जोटा जहाँ को कहूचे आम जो यूनिफॉर्म से माने पिंधिकी जाउछंती तार मूल्य वर्तमान वृद्धि पाई पूर्वर बालिका पोशाक खर्च होतुबा 150 टंका को 250 टंका होइछि से भाव में जोता खर्च होतुबा जोता वर्तमान जदि कहबा जोता पैसा वर्तमान बढ़ी सारी एवं जोता आगुरी जोतार मूल्य 100 टंका जो रोला वर्तमान अंगनवाड़ी पिला माने प्री स्कूल पिला मानक पई जेतिकी पोशाक टंका दिया जाउतला से टंका बढ़ी सरकारी खर्च ए बाबत को मध्य बढ़ी। धन्यवाद शत्रुपा एने अधिक सूचना देते प्रतिनिधि शत्रुपा सामंतराय। भारत यूरोप मध्य सबुठू बड़ ट्रेड डील या मदर ऑफ ऑल डील बोली कहुच्छी दुई देश मध्य फ्री ट्रेड डील ने आज घोषणा हेबो। ए डील द्वारा दुई देश मध्य वाणिज्य बढ़िबो टैरिफ कमिबो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मध्य बढ़िबो। आज औपचारिक भावे ए ट्रेड डील रे नुआ दिल्ली रे घोषणा करिवे भारत यूरोप। एथिबे नुआ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस रे पहुंचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपियन कमिशन प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेन और यूरोपीय परिषद अध्यक्ष आंटोनियो कोस्टा। दुई देश मध्य आलोचना सफलता सहित शेष होईछि केवल औपचारिक घोषणा को बाकी। तेबे दुई देश मध्य ट्रेड डील परे एहा केंद्र कैबिनेट रे आसीबो मंजूरी यह लागू होगा सेपरी ए डील ने यूरोप पार्लियामेंट रे आगत अनुमोदन पर लागू होगा। हैदराबाद हाउस रे ए डील घोषणा होगा। आज डील पर यूरोप आसुवा सामग्री भारत में सस्ता है विशेषकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में यूरोप आसुवा गाड़ी भारत में सस्तार मिल केवल गाड़ी नुहे प्लास्टिक केमिकल मेडिसिन सस्ता हे 2024-25 यूरोप सहित 136.53 बिलियन डॉलर वाणिज्य होती 75.85 मिलियन डॉलर रप्तानी होता बेले 60.68 मिलियन डॉलर आमदानी होती। यूरोप को भारत पेट्रोलियम Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to this ceremony where we shall witness exchange of several agreements and MOUs. These documents reflect the wide-ranging, multifaceted
bilateral cooperation as part of the India-EU strategic partnership. We will begin with the signing and exchange of political declaration on conclusion of negotiations of the India-EU Free Trade Agreement. This document will be signed by His Excellency Mr. Maros Sefcovic, European Commissioner for Trade and Economic Security, and Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry of India. I think we can. The next document to be signed is the India-EU Security and Defense Partnership. This document will be signed by Her Excellency Ms. Kaya Kallas, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and the Vice President of the European Commission, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. We now have the signing of the Comprehensive Framework on Cooperation on Mobility. This document will be signed by His Excellency Mr. Maros Sefcovic, European Commissioner for Trade and Economic Security, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. A few documents will now be exchanged. The Administrative Arrangement on Cooperation and Disaster Risk Management will be exchanged between His Excellency Mr. Hathway Delphin, EU Ambassador to India, and Shri Vikram Misri, Foreign Secretary of India. The agreement on constitution of a green hydrogen task force will be exchanged between His Excellency Mr. Hathway Delphin, EU Ambassador to India, and Shri C.B. George, Secretary West in the Ministry of External Affairs. Lastly, two documents, namely the MOU between the Reserve Bank of India and the European Securities and Market Authority, and the Administrative Arrangement on Advanced Electronic Seals and Signatures, will be exchanged between His Excellency Mr. Hathway Delphin, EU Ambassador to India, and Shri Saurabh Kumar, Ambassador of India in Brussels.
Before I conclude this segment on exchange ceremony, I would also like to announce that India and the European Union have agreed on a strategy document titled Towards 2030, a joint India-European Union Comprehensive Strategic Agenda. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Good afternoon, His Excellency Mr. Antonio Costa, President of the European Council, and Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to give his remarks to the media. Your Excellencies, President Antonio Costa, our President Ursula von der Leyen, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। अपने दो करीबी मित्रों, प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट von der Leyen का इस अभूतपूर्व भारत यात्रा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोस्टा जी अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति प्रेम के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम से जाने जाते हैं और उर्सुला जी जर्मनी की जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा,
नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। फ्रेंड्स, इस महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा लंबे समय से एक व्यापक सहयोग रहा है। आज हमने इन महत्वपूर्ण लिंकेजेस को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। यह रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी बल देगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा और इसके साथ हमारी डिफेंस कंपनियां को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर साकार करेगी। फ्रेंड्स, आज की इन उपलब्धियों के आधार पर हम अगले 5 वर्ष के लिए एक और भी एम्बिशियस और होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च कर रहे हैं। एक जटिल वैश्विक वातावरण में ये एजेंडा स्पष्ट दिशा देगा, हमारी साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा, इनोवेशन को गति देगा, सुरक्षा सहयोग और सुदृढ़ करेगा और पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करेगा। फ्रेंड, भारत और यूरोपियन यूनियन का सहयोग एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड है। हम इंडो पैसिफिक से लेकर कैरेबियन तक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट को विस्तार देंगे। इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी और विमेन एम्पावरमेंट को ठोस समर्थन मिलेगा। हम साथ मिलकर आईमैक कॉरिडोर को ग्लोबल ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्थापित करेंगे। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मल्टीलेटरलिज्म और इंटरनेशनल नॉर्म्स का सम्मान हमारी साझी प्राथमिकता है। हम एकमत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है। फ्रेंड्स, राष्ट्रों के संबंधों में कभी-कभी ऐसा क्षण आता है जब इतिहास स्वयं कहता है, यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। भारत की और यूरोपियन यूनियन की यह ऐतिहासिक समिट वही क्षण है। मैं एक बार फिर इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए भारत के प्रति
आपकी मित्रता के लिए और हमारे साझा भविष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फॉन्डर लायन का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। Thank you, sir. Request His Excellency, Mr. Antonio Costa, President of the European Council, to give his remarks to the media. Prime Minister Narendra Modi, my dear friend, dear Ursula, ministers, dear Skaya and Maros, good afternoon. Thank you, dear Prime Minister Modi, for welcoming us on this special occasion. We were privileged yesterday to be your chief guests for the Republic Day celebrations. Such an impressive display of India's capabilities and diversity. Today is a historic moment. We are opening a new chapter in our relations on trade, on security, on people-to-people ties. I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. Then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. I'm very proud of my roots in Goa, where my father's family came from. And the connection between Europe and India is something personal to me. Also because we conclude today our trade negotiations. We relaunched at the latest meeting that I had the pleasure to host in May 2021 in my previous capacity. Our summit sends a clear message to the world. At a time when the global order is being fundamentally reshaped, the European Union and India stand together as a strategic and reliable partners. Today, we are taking our partnership to the next level. As the two largest democracies in the world, we are working hand in hand to deliver concrete benefits for our citizens and to shape a resilient global order that underpins peace and stability, economic growth, and sustainable development. I would like to share three messages. First, the European Union and India must work together towards our shared prosperity and security. India is the world's fastest growing major economy. Trade has flowed between our two continents for centuries. And trade is a crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. Trade agreements reinforce rules-based economic order and promote shared prosperity. That's why today's free trade agreement is of historic importance. One of the most ambitious agreements ever concluded, creating a market of 2 billion people. In a multipolar world, the European Union and India are working together to grow spheres of shared prosperity. But prosperity does not exist without security. Strengthen our cooperation to better protect our citizens and our shared interests. Working together to counter the full range of security threats we face in the Indo-Pacific, in Europe, and around the world, reaching a new level of strategic trust between us. That is the significance of our agreement on a security and defense partnership. The first such overarching defense and security framework between India and the European Union, and the first step towards even more ambitious cooperation in the future.
This brings me to my second message. As the world's largest democracies and champions of multilateralism, the European Union and India share the responsibility to upholding the international law with the United Nations Charter at its core. Earlier this morning, we and Ursula and President Ursula had the opportunity to pay tribute to Mahatma Gandhi. And I reflected upon his words, which still hold true today. And I quoted, "Peace will not come out of a clash of arms, but out of justice lived and done by unarmed nations in the face of odds." Our summit reaffirmed our commitment to supporting efforts towards a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine, one that fully respects Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity. This is a key moment. We are supporting all efforts to reach a just and sustainable peace. Ukraine has shown its readiness, including at the cost of difficult compromise. I know, dear Prime Minister, that we can count on you to help creating conditions for peace through dialogue and diplomacy. And this is my final message. Together, we must show leadership on global issues. Cooperation between the European Union and India will help shape a more balanced, resilient, and inclusive global order. Just two examples. I'm proud of the commitments we are making for greater cooperation on clean energy, green transition, and climate resilience. And our collaboration through the Global Gateway and on the India-Middle East-Europe Economic Corridor is decisive for global connectivity. By implementing the ambitious Joint Comprehensive Strategic Agenda towards 2030, we will align our priorities with concrete actions for the next 5 years, delivering real benefits to our citizens. Today, we have tangible progress and set an example of cooperative leadership on global issues with our free trade agreement, our security and defense partnership, and our joint strategic agenda. These outcomes are crucial milestones on the longer path. We look forward to continuing the journey together, as always. Thank you very much. Thank you, sir. May I now request Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to give her remarks to the media. Dear Prime Minister Modi, distinguished friend, Antonio, my friend, ministers, especially Shankar and Guyal, Vice President Kallas, Commissioner Šefčovič, Excellencies, friends, thank you very much for the exceptional hospitality we experienced. It was such an honor for us to be your chief guests at the Republic Day yesterday. This is a memory I will carry for a lifetime because the sense of communion was so powerful. People filled the streets united in pride and joy of belonging to the Indian nation, and rightfully so. India has risen, and Europe is truly glad about it, because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure, and we all benefit. Prime Minister Modi, dear friend, 1 year ago, the full College of Commissioners came to India. You mentioned it. And this is also a very special memory for me. It showed the seriousness of our intent and the strength of our commitment.
Today, we reap the fruits of that commitment with our historic summit. And let me start with trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies. Two giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. This trade will integrate further our supply chain and strengthen our joint manufacturing power. It will cut up to 4 billion euros in annual tariffs for exporters of all sizes. And it will create good jobs for millions of workers here in India and in Europe. At the same time, this agreement will build on the natural complementarity of our economies. It brings together Indian skills, services, and scale with Europe's technology, capital, and innovation. It will create levels of growth that neither side can achieve alone. And by combining these strengths, we reduce strategic dependencies at a time when trade is increasingly weaponized. We will discuss this and more at our first EU-India Business Forum later today. I want to offer a special word of thanks to the people who worked so hard to make this day a reality. Starting with the European Union's Trade Commissioner Maroš Šefčovič and his counterpart, India's Commerce Minister Piyush Goyal. You have done an outstanding work. This is historic, and it would not have been possible without you. I also want to pay tribute to their colleagues, Sabine Weyand and Secretary Rajesh Agrawal. Many others made vital contributions. I congratulate you all. The hard work was worth it. Prime Minister, distinguished friend, we're not only making our economy stronger, we're also delivering security for our people in an increasingly insecure world. And today, the world's two largest economies and democracies launch their first ever security and defense partnership. This is a landmark departure and a trust-based platform for cooperation on the strategic issues that matter most. In doing so, we will help to build each other's resilience. Europe and India have a long history of cooperation in the defense industry. Now we will enhance this teamwork even further. We will deepen our cooperation on maritime security, for example, joint naval exercises to tackle piracy. And we will step up our work on countering cyber and hybrid threats, which are getting more sophisticated by the day. And our partnership includes a dedicated dialogue on space security, from situational awareness to secure connectivity, and stronger cooperation on counterterrorism. Finally, we are launching negotiations on a security of information agreement. Europe and India have chosen to be reliable partners to one another, and this is how we demonstrate the trust we share. Prime Minister Modi, distinguished friend, I want to turn to innovation, because here too we share core values. The freedom of research and science is paramount for us. Europe and India will always choose science. We will always choose progress, the way forward. We will always choose technology at the service of our people. It's part of who we are. And our cooperation on human-centric, trustworthy artificial intelligence
is one of the best examples. So today I'm glad to announce that we are working on India's association with Horizon Europe. Backed by funding firepower of 100 billion euros, Horizon is the world's largest public research program. And I can't wait for our best talents to get to work to advance health, clean energy, frontier technologies, just to name some. We will set up EU-India innovation hubs. This will help researchers and startups to collaborate on next-generation technology. And we are also launching the EU-India Startup Partnership to boost co-creation and high-potential ventures. Finally, Prime Minister dear Narendra, we both know our greatest wealth are our people. That is why I'm so glad that we are signing an agreement on mobility. We will facilitate the movement of students, researchers, seasonal and highly skilled workers. And this is also why we are launching the first EU Legal Gateway Office in India. It will be a one-stop hub to support Indian talent moving to Europe in full alignment with EU member states' needs and policies. This is good for our economies. This is good for the friendship between our people. And this openness benefits us all. As we conclude this 16th summit, let me reflect on another event of deep meaning. 2 weeks ago, India marked Makar Sankranti. It's the beginning of Uttarayan, the sun's northward journey. From darkness to light, from stillness to growth, from what was to what can be. And that is what makes our summit so unique and timely. The time is right for renewal, for fresh momentum, and for opening a new chapter in EU-India friendship. And this is exactly what we have achieved together today. Thank you very much. Thank you, Madam. With that, ladies and gentlemen, we conclude the press statements. Thank you very much for your presence. बड़ ट्रेड डील को कहुच्छी मदर ऑफ ऑल डील दुई देश मध्य फ्री ट्रेड डील घोषणा होईची दुई देश मध्य बढ़िबो वाणिज्य स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ट्रेड डील नहीं औपचारिक घोषणा होईची भारत यूरोप मध्य चुक्ति नुआ शीर्ष को छुईब इतिहास सबुठारु बड़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मोदी एक कहते भारत और यूरोप मध्य बढ़िबो निवेश दुई देशर अभिवृद्धि नहीं सृष्टि हेबो नुआ इतिहास विशेष भाव में साइबर सिक्यूरिटी आतंकवादी विरोधी लड़ाई विशेषकर मजबूत हेबो सुरक्षा और उद्भावन क्षेत्र को बड़ गति मिल आप सीधा सड़क चित्र देखुंत जो भारत आउ यूरोप भितर गोटे बड़ ट्रेड फ्री डील घोषणा होईची एवं चुक्तिनामा घोषणा होईची आपण प्रधानमंत्री मोदी को देखुंत एवं एस जयशंकर अच्छा विशेष करके वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण चुक्ति हो सारी जो आगामी दिन में बड़ सुजोग भारतवर्ष रही एवं जदि आम देखा निवेश क्षेत्र में गोटे बड़ सुजोग सृष्टि हम यूरोपर बहु बड़ बड़ निवेशक बा पुंजीपति माने भारत में पुंजी निवेश करने निवेश करने से मन बड़े फल भारतवर्ष को रोजगार मिल आर्थिक अभिवृद्धि मिल एवं इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी क्षेत्र में भारतवर्ष दुईगुणित दिगरे आगेब एवं जो आर्थिक इकोनॉमी को आमे समस्ते अपेक्षा करिसेंती एवं अग्रसर दिगरे अग्रगति करुवा देश मानक सहित सामिल होगा भारतवर्ष जो विकसित भारत स्वप्न देखुची यही ट्रेड फ्री डील निहाती भाव में एथिरे सहयोग करिबो एवं बड़ सुजोग सृष्टि करिबो। त्रिनाथ लेंका आम सहित अर्थनीति विशेषज्ञ जोड़ी होती सुक्त लेंका आपण देखुं भारतवर्ष यह गोटे बड़ दिन जोठी
जे यूरोप भली देश आम पाखकू ट्रेड फ्री डील पे आगे आसी एवं ये खुशी निहाती भाव में समस्त भारतवर्षर विकसित भारतर स्वप्न जितेबाला आम देखुंट विशेष करके उद्भावन साइबर सिक्यूरीटी एआई एवं पुंजीनिवेश ये दिग को आपण केमती देखुंट एवं ए ट्रेड फ्री डील रे किभली भाव में साधारण लोक को लाभ मिल देश किभली भाव में आगेब टिके आपण विश्लेषण करंतु सुक्त लेखा। नमस्कार मुझे समस्त को कंग्रेचुलेसन जनइबी देशवासी को मध्य कारण आमे जो टेंशन स्ट्रेस भितर आमे रहुथिले जोटा कि पागलामी बाचालामी करुथिले जो आपणकर डोनाल्ड ट्रंप एत बड़ कंट्री गोटे प्रेसिडेंट से जो टारिफ्र जो धमकी बा आपणकर जदि कहिबे टारिफ्र जो अस्त्र से प्रयोग करुथिले गोटे टेररिज्म भली गोटे एक्ट करुथिले ता भितरे आपण जो देखिबे भारत वर्तमान गोटे साइलेंटली आस्ते आस्ते आगु को मूव करुची कारण प्रथम से जहाँ भी कहले हाँ ठीक अच्छे आमको मंजूर आम एक्सेप्ट करी चलीचु एवं केबे भी तांको सामना रे मुंड नुआइनु तेणु वर्तमान जो देखिबे सेटा आस्ते आस्ते आमर जो एक्सपोर्ट जेति की आमको प्रॉब्लम होतला जेति की आमर कम होतला बर्तमान यूरोपियन कंट्री पाई गोटे बाट खोली गला कारण यूरोपियन कंट्री पाई जोटा ट्रेड डील जोटा आपण देखिए 18 वर्ष हेलानी अटकी रहितला जोटा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हेले आपण भावंतु भारतर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स आपणकर आईटी कंपनीज आईटी एक्सपोर्ट्स एपटे आपणकर इलेक्ट्रोनिक्स आपण जदि कहिबे इलेक्ट्रोनिक्स मेडिसिन्स स्पेशलाइज केमिकल्स ये सबुगुड़ार आम यूरोप कंट्री को आम एक्सपोर्ट करि परिबा कारण आपण देखंतु चाइना एंटायर यूरोप मार्केट को कंट्रोल कर रखिछि जोटि चाइना रे मैन्युफैक्चरिंग होउछि एवं से सेठिकी एक्सपोर्ट करूचंते जेतु बड़ा फ्री ट्रेड हेला परे बर्तमान भारत सहित चाइनार भारत सहित यूरोपियन कंट्री मानकर बिजनेसटा पूरा स्मूथ हो जिवो तेणु एथिरे एठी प्रधानमंत्री कथा आसुची जेतेबेले अमेरिकार आपण जानते वेनेजुएला राष्ट्रपति को उठे आनिबा परे समग्र राज्य रे समग्र राष्ट्रगुड़िक जो भाव में भयभीत अवस्था अच्छा एवं युद्ध आशंका भी कराउछि एमिति कि युद्ध जहाज समस्ते महासागर भितर लॉन्च कर सारी किभली क्यों परिस्थिति भी किसी हुए किंतु प्रधानमंत्री मोदी सठिक वैदेशिक नीति गोटी चालन ये गोटे बड़ सफलता बोली आम कहीपर सुक्त लेंका एक्जाक्टली आपण जो देखिए प्रथम से कथा कहवाई चाहूली किसी भी हेले भारत को धमकाउथिले जे आमे 100% 50% टैरिफ 100% टैरिफ 200% टैरिफ 500% टैरिफ जदि आमे एटा करिवो सेटा करिवो वर्तमान देखंतु सी भारत सहित जो करथिले भारत साइलेंटली डील कला एवं कूटनैतिक स्तर रे आपण जो देखिए वैदेशिक नीति रे सी वर्तमान कौन है समस्त को एकजुट कर पारला जोटा कि आपण जो देखिए चाइना रशिया भारत सी गोटे आपणकर देखो ब्रिक्स कंट्री भितर से भी आपणकर गोटे बहुत बड़ सफलता से रखिंट एवं ता सहित एपटे यूरोपियन कंट्रीज कारण सेपटे से कनाडा सहित जो लगे एपटे ग्रीनलैंड को कहलानी यहाँ मुझे अरे कौ पागला बाचलामी कौन करुँच सी निजे ही जानी थे कारण अन्य ज्योति लोक मैंने कहते गोटे पागला अन्य क्या बुझे हम कि ट्रम्प को बुझेवा नामुमकिन है ना ये लेखा ये तो निहाती भाव में ट्रम्प को बाचलामी आज समग्र विश्व को गोटे बड़ निदर्शन दौची जोठी कहुए जे हाथ ठारिकी युद्ध को आमंत्रण करवा जहाँ ट्रम्प बर्तमान समय वैदेशिक नीति एवं गोटे पर गोटे बाचलामी बा ग्रीनलैंड को अख्तियार करने कथा कहतु वेनेजुएला उपर आक्रमण करने कथा किंतु कथा आसूची आपण जानते जितेबाला यूरोप कंट्री सहित बर्तमान समय ट्रेड फ्री डील कथा सामना को आसिलानी एवं कहुच्छी जे अमेरिका परोक्षरे धमक दे पारे एवं साधारण लोकों मन में प्रश्न यूरोप एबे जो सरकारी प्रोसीडियर अच्छी कैबिनेट अप्रूवाल मिल परे यूरोपियन पार्लियामेंट रे मध्य अप्रूवाल मिल ये किछि मासर व्यवधान भितर ट्रम्प धमकी किंबा परोक्षरे कौन प्रकार दबाव नीति जोगु यूरोप पछघुंचा दे पारे कि ये आकलन आप लगे पारुछंती देखंतु एथिरे हबो नाही कारण यूरोप उपरे सी धमकी देचंती जदि ग्रीनलैंड को अख्तियार करिया भितर जदि से माने मुह खोलुचंती बा ऑब्जेक्शन करिवे देन यूरोपियन यूनियन उपरे से एडिशनल टैरिफ लगेबो
तेणु एपटे सी खाली धमकी टारिफ्र धमकी देखी सी किसी कर निज कंट्रीटा को ही बर्बाद करेंगे। तेणु वर्तमान टाइम रे मते लागुनी कारण यूरोपियन कंट्री भी वर्तमान भी एगेन्स्ट रही कारण यूरोप जदि जदि ग्रीनलैंड को नेला तापर आ गोटे कह फ्रांस पेरिसटा को नहीं जी तापर कह से स्विट्जरलैंड से बरफटा मत भल लगुच मो वाइफ को भल लगुच देन मुझे दे दियो। अरे भाई तुम कौन यहाँ कौन तुम कौन घर गोटे ये ना कौन तो जहाँ पाइब तो नहीं जीव। तेणु बर्तमान आप जदि देखिए 1600 टाइम्स तांकर नेटवर्थ बढ़ी डोनाल्ड ट्रम्पकर बर्तमान प्रेसिडेंट भितर गोटे वर्ष भितर से तांकर निजर वेल्थ क्रिएट कर। तेणु बर्तमान टाइम रे यूरोपियन कंट्री बैकआउट करिवार प्रश्न उठू नाही एवं ता सहित एबे यूरोपियन कंट्री सहित आपन जे देखिबे यूरोपियन यूनियन जो बर्तमान एबे आमे लाइव रे भी देखुतली प्रधानमंत्री मोदी जी प्लस सेक्रेटरी प्लस प्रेस एठी आपनकर यूरोपियन माने आपनकर हेड मानकर तेणु से बहुत समय इट इज ए हिस्टोरिक मोमेंट कारण एथिरे किसी तिलमात्र संदेह ना। तेणु फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हेले अल्टीमेटली तांको देशरू आम देश को भी आसो आम देशरू तांको देश को भी जीव कारण यूरोपियन कंट्री जो सब आसूची आपन लग्जरी कार जोटा 110% लगुला पाखे 40% को पलि आसो कि तापर आहरी भी पर सेटा कमी जीव एवं अदर जो आपन रोची आमे जो एक्सपोर्ट करवा सेठी भी उन्मुक्त हो। चाइना जेहेतु मैन्युफैक्चरिंग करके यूरोपियन कंट्री को पठाऊँच जो प्राइस रे आमे भारत गोटे आपणकर मैन्युफैक्चरिंग हब हो पार एवं कंट्री मान कंपनी मान को सपोर्ट मिल पार एवं से माने एटी मैन्युफैक्चर करेंगे एवं ता सहित डायरेक्टली जाकि यूरोप रे पहुँचब। तेणु से आपण जोटा आम कहूँ विकसित भारत जदि आप देखिपे मो बैच भी बर्तमान आप देखुं इमिडिएटली इट इज नॉट इट इज फॉर माय पर्सनल हिसाब से मुझे रखी कारण विकसित भारत 2047 आम निहाती विकसित हो पार जो डेवलप्ड कंट्री पहुंची पारिबा। कथा आसुची जे भारत वर्ष सहित यूरोपियन कंट्री जेतेबेले ट्रेड फ्री बड़ डील्स घोषणा हो सारे ये आउ किछि समय भितर बा किछि मासर अपेक्षा पुंजीनिवेशकारी आसवे सिमिलार बिजनेस सब कौन कौन यूरोप आमठू कौन लाभ पाइब आमे यूरोप ठू कौन लाभ पाइबा विशेष करके आमर आकलन होची उद्भावन कथा कहतु एआई क्षेत्र कथा कहतु एवं ता सहित सबुठू बड़ भरोसा होची यूरोपियन कंट्री उपरे जे पुंजीनिवेश तो भारत वर्ष ठू यूरोप एमती कौन पाइब जो कि से मन बड़े आमको हे तो बड़ सुजोग सृष्टि हो पारे किंतु एक कथा साधारण लोके जाना चाहते भारत वर्ष ठू यूरोप को कौन लाभ मिल। देखो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स आपणकर यूरोपियन कंट्री को जीव आपणकर एठू स्पेशलाइज केमिकल्स यूरोपियन कंट्री को जीव मेडिसिन्स यूरोपियन कंट्री को जीव फार्मास्यूटिकल्स भीतर आप देखा एवं ता सहित टेक्सटाइल्स आपणकर एठू मैन्युफैक्चरिंग के सेठिके जीव एवं आपण जदि देखिबे स्पेशलाइज केमिकल्स सहित नॉर्मल आपणकर जनरल केमिकल्स आपणकर रेयर अर्थ कथा आपण जदि कहिबे आमे भी डिफरेंट कंट्री आपण एठिकी भी आनी परिबा एवं आ सहित आमर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र रे स्टील भी आपणकर आमे इंडिया रो एक्सपोर्ट करूचे। तेणु यही सब क्षेत्र जब देखा आम भारतीय कंपनी माने सबुठ बेनिफिट पाई परिबे एवं एटा होचे मेजर कथा कहबा किंतु माइनर रे बहुत छोट छोट कंपनी अछंती जो छोट छोट सेक्टर अछि एवं वर्तमान त फ्री ट्रेड हे जिवो डिफरेंट सब प्रकार कंपनी आपन जदि देखिबे सब प्रकार सेक्टर सेमानकर जहाँ रिक्वायरमेंट रही आमे ताको भरपाई करि परिबा एवं आमे तांको पाखरु आमे प्रायतः आमे यूरोपियन कार्स आपन जदि किनिबे आमे किणुचे से सब आमे पाई परबा एठो मोटरसाइकिल जाउची सेठी भी सेल होउची तेणु से सेक्टर मोटर बाइक भी सेठी भी आपनकर होउची एक्सपोर्ट करूचे आमे तेणु ए सब क्षेत्र रे जे देखिबा विभिन्न क्षेत्र रे भारत लाभ पाइबो एवं विभिन्न क्षेत्र रे यूरोप लाभ पाइबो। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिनाथ लेंका आम सहित अर्थनीति विशेषज्ञ जोड़ी होते आम सहित सविशेष तथ्य विषय आलोचना करते बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त लेंका। दर्शक बंधु कथा होउची जेतेबेले बड़ फ्री ट्रेड डील कथा सामना को आसीची सेतेबेले प्रसंग जे अनेक समय रे आमे देखुतिले जे बारंबार तारीफ बढ़िबा नहीं जेतेबेले डोनाल्ड ट्रम्प धमक दउथिले से समय रे प्रधानमंत्री मोदी एवं एस जयशंकर का कथा कहतु एभली एक विदेश नीति को लेकिन बड़ गोटी चालना है जो गोटी चालना रे आज यूरोप भली गोटे देश सहित फ्री ट्रेड डील वर्तमान समय संभव हो पारे तेज प्रधानमंत्री मोदी कौन प्रतिक्रिया रही सुनवा। यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज
एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। India is the world's fastest growing major economy. Trade has flowed between our two continents for centuries. And trade is crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. Trade agreements reinforce rules-based economic order and promote shared prosperity. That's why today's free trade agreement is of historic importance, one of the most ambitious agreements ever concluded, creating a market of 2 billion people. I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to this ceremony where we shall witness exchange of several agreements and MOUs. These documents reflect the wide-ranging, multifaceted bilateral cooperation as part of the India-EU strategic cooperation, a strategic partnership. We will begin with the signing and exchange of political declaration on conclusion of negotiations of the India-EU Free Trade Agreement. This document will be signed by His Excellency Mr. Maros Sefcovic, European Commissioner for Trade and Economic Security, and Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry of India. ब्रेक पर स्वागत। पुरी रे टूर एंड ट्रैवल संस्था उपरे चढ़ाऊ, बेआईन टूर एंड ट्रैवल परिचालना करुवा संस्था उपरे पुलिस पक्षरु रेड। पुरी पुलिस पक्षरु विभिन्न थाना अंचल रे थिबा एजेंसी उपरे जारी रही चढ़ाऊ। पुरी रु आसुथिबा पर्यटकों को विभिन्न क्षेत्र में हैरान और ठकेई करुवा अभियोग रे एही एक्शन होछि। पंजीकरण, जीएसटी नंबर, इलीगल ट्रांजैक्शन आधार रे एही चढ़ाऊ जारी रही। आसंता काली सकाळ 6टारू दिन 2टा पर्यंत नवनिर्माण कृषक संगठन ओडिशा बंद डाकरा। नवनिर्माण कृषक संगठन सह नवनिर्माण युव छात्र संगठन मध्य एही बंद डाकरा सामिल होइछि। चाषी धान एमएसपी और इनपुट सब्सिडी मिसाई क्विंटाल प्रति 3100 टंकार किणा जाऊ। टोकन और मंडी व्यवस्था रे समस्त दुर्नीति दूर करा जाऊ भली विभिन्न दाबी रही। ए बंद डाकरा जरूरीकालीन सेवा को छाड़ी अन्य सबकिछि बंद रहिबा नै कहिछि नवनिर्माण कृषक संगठन। सेपटे संगठन ओडिशा बंद को नकली चाषी आंदोलन बोली कहिछि बीजेपी।
नवनिर्माण कृषक संगठन नेता चाष जानी ना बीजेडी सरकार में चाषी हताश होते और मध्यस्थी दलाल माने माले माले होते बीजेपी सरकार में चाषी उत्साहित अधिक 800 टंका पाउछंती एही बंदर किछि प्रभाव पड़िबो नै बोली कहिछि बीजेपी। लोक माने धान आनिकरी आसीबे रास्ता उपरको जे धान रास्ता उपरको आसीबे नेशनल उपरको आसीबे एवं कहिबे ये बंद केवल किछि लोक करू नाहंती आमे निजे जे चासी आमे निजे जे पीड़ित हमर 86 क्विंटल 8 क्विंटल ले पहुंची ये बिक्री हबो कि नाही एक कथा कृषि मंत्री जवाब दियतु। धान किणारे हेतिबा व्यापक अव्यवस्था को नहीं विशेषकर मंडी रे जो प्रकार चरम अव्यवस्था हेची एवं 150 क्विंटाल रो अधिक जदि विक्रय हुए ताहले इनपुट सब्सिडी को जो राज्य सरकार बंद कर दे जंती एई सब प्रसंग रे विशाल चाषी समावेश मान मध्य कांग्रेस तरफ करा जायछि। कोनोसी चाषी आंदोलन नाहंती किछि नकली चाषी जो मानकर प्रोफेशन होछि निजर संस्था बंचे के रखिबा जो माने मिलर को सहाय्य करନ୍ତି जो माने दलाली करନ୍ତି मिलर मानक पाखरे सेही माने आज एभली आंदोलन करछन्ती आ तांकु जे समर्थन दउछन्ती जो कांग्रेस दल कथा कहले कांग्रेस दलर वर्तमान आ नाही फेस वैल्यू नाही कि कांग्रेस दल कोनोसी आंदोलन डाकरा दबा अवस्था रे नाही कांग्रेस दल जेहेतु चाषी विरोधी सेथिबाई कांग्रेस वर्तमान आंक पछरे नाउ होछि। खबरा को जा रहिबो किंतु समय हिचे को छोट कमर्शियल ब्रेक। I think we can. ब्रेक पर स्वागत। अपराह 4:30 हेब श्रीमंदिर 36 निजोग बैठक महामहिम राष्ट्रपति गस्त समय दर्शन निमंते प्रस्तुति को नहीं बैठक में आलोचना। आसंता फेब्रुआरी 3 तारिख में ओडिशा गस्तर आसुचंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी आसी श्रीजू को दर्शन करेंगे महामहिम। राष्ट्रपति गस्त पर आज पुरी में बसुची नीति सब कमिटी और 36 निजोग बैठक। राष्ट्रपति गस्त समय नीतिकांति किपरि सुकलित केउं सेवायत उपस्थित रहिबे किभली दर्शन करिवे केउं माने श्रीमंदिर निकट में राष्ट्रपति को स्वागत करिवे से नहीं आलोचना करा जिवो। प्रथमे श्वेतगंगा पुष्करिणी रे निज पितृपुरुषों को पिंडदान करिवे महामहिम। श्वेतगंगा ठारे पिंडदान समय किए किए रहिबे सेठारे किभली व्यवस्था करा जिवो से नहीं मध्य आलोचना करा जिवो। बैठक में जिलापाल एसपी समेत 36 निजोगर सदस्य माने उपस्थित रहिबे। पुरी जोड़ी आम सहित प्रियदर्शन राष्ट्रपति गस्त को लेकिन किभली भाव में वर्तमान समय प्रस्तुति प्रशासन पक्षर चली एवं तो जहाँ सूचना आसूची 36 निजोग बैठक हम प्रकृति में जो मैंने कौलिक पंडा अच्छा से केते अग्राधिकार दिज्व किए किए सब रे कौन रही आपन पाखे सविशेष तथ्य। देखो श्रीमंदिर 36 निजोग समस्त नीतिकांति को प्रथम मोहर मारी था आज जो बैठकटी हेब श्रीमंदिर 36 निजोग और नीति सब कमिटर जुग्म बैठकटी हेब उभय कमिटी निष्पत्ति नेबे जे किभली भाव में श्रृंखलित दर्शन समय श्रृंखलित नीति कहीं दिन तमाम जो नीति रही श्रृंखलित कले ही मझे राष्ट्रपति आसिकी सुरुखुरे श्रृंखला भाव में दर्शन करें जेहेतु सुरक्षा भी गोटे पार्ट तेणु निहाती पक्षरे नीति को त्वरान्वित करने को पड़ो दर्शन को त्वरान्वित करने को पड़ो जो समय महामहिम दर्शन करेंगे से समय नीतिकांति को ठीक समय सुचारू रूपे संपादित करदे तो आसंता फेब्रुआरी 3 रे जो बैठक रही निहाती पक्ष जो गस्त रही निहाती पक्ष गुरुत्व रही जेहेतु विभिन्न कार्यक्रम रही समस्त जगार प्रशासनिक प्रस्तुति जोर धरी जेहेतु पिंडदान कार्यक्रम रही दर्शन कार्यक्रम रही महाप्रसाद सेवन कार्यक्रम रही ये सब किभली भाव में श्रृंखलित हेब जहाँ तो कौलिक पंडा तो निश्चिंत पक्षे रे अन्य जो सेवक मैंने संपृक्त रे जेहेतु
नीतिकांति सहित जो संपृक्त सेवक मैंने हूँ महाप्रसाद प्रस्तुति सहित जो सेवक मैंने हूँ से किभली भाव में निज निज कार्य को निज निज नीति को त्वरान्वित करें शृंखलित भाव में करें से नहीं आज बैठक टी हम अपराह 4:30 जो बैठक टी हम प्राय 1 घंटा 1.5 घंटा सहित ये बैठक चलो विभिन्न विषय नहीं कि आलोचना है बहुत चर्चा निजोग सहित नीति सब कमिटर समस्त कर्मकर्ता मैंने उपस्थित रहिबे सहित एसपी जिलापाल जो मैंने सुरक्षा दृष्टिकोण जड़ित रही निहाती उपस्थित रहिबे सेवायत मैंने उपस्थित रहिबे एवं दर्शन केतेबेले हेबो केमिति हेबो ताको नेकी निहाती पक्षे आलोचना हेबो जो माने श्रीमंदिर पाखे राष्ट्रपति को स्वागत करेंगे से नहीं आलोचना हेबो एवं जो रूट रही श्वेतगंगा टू मंदिर मंदिर टू श्वेतगंगा जो जीवे सेठी किए उपस्थित रहिबे किभली भाव सुचारू रूपे संपादित करा जिवो से नहीं सविशेष आलोचना हेबो एवं पिंडदान समय क्यों सेवक मैंने उपस्थित रहा दरकार सुरक्षा दृष्टिकोण क्यों माने उपस्थित रहा दरकार से नहीं गोटे सविशेष आलोचना हम मोटामोटी भाव में कहवा राष्ट्रपति गस्त समय किभली भाव में दर्शन श्रृंखला लोक मान असुविधा हेब ना नीति कौन बाधक हेब ना सहित सुरक्षा दृष्टिकोण राष्ट्रपति निजे जाकि भाव में श्रृंखलित दर्शन करेंगे से नहीं विस्तृत भाव में आलोचना हेब निहाती पक्षे अपराह 4:30 को अपेक्षा रही जेहेतु श्रीमंदिर कार्यालय राष्ट्रपति गस्त को अपेक्षा समस्त प्रस्तुति वर्तमान समय शेष करने प्रशासनिक व्यवस्था वर्तमान समय लगी पड़ी जो छत्तीस नियोग बैठक पर प्रशासन विभिन्न व्यवस्था भाग नहीं जो राष्ट्रपति गस्त में कौन त्रुटि न रही दर्शन सहित अन्य नीतिकांति किभली भाव में सुरुखुरे पूरण हम से दिगरे समस्त चेष्टित अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दर्शन आम सहित पूरी प्रतिनिधि जोड़े अलोड़ा भूभाग में त्रिरंगार धूम प्रधानमंत्री प्रेरणा रे एथर परित्यक्त द्वीपर उड़ीथिला त्रिरंगा साधारणतंत्र दिवस अवसर में ओडिशार 13 द्वीपर त्रिरंगा उड़ाई ओडिशा पुलिस सीमा सुरक्षा बल तटरक्षी बाहिनी सह मिसी ओडिशा पुलिस एसबू परित्यक्त द्वीपर उड़ाई त्रिरंगा ओडिशा भूभाग सह प्रत्यक्ष संपर्क नथिले भी एसबू द्वीप सह आमर भागवत और ऐतिहासिक संपर्क रही भद्रक नया टापू कोकोनेट व्हीलर लंग व्हीलर स्मॉल व्हीलर बुढ़ियापाली उड़ाबाली कनिका द्वीप सह केन्द्रापड़ार कादुओ पोल धनी छड़ा और हुकीटोला पुरी जिलार नलबण कालीजाई और पारिकुदरे उड़ीथिला तिरंगा ओडिशा पुलिस हाथीर मृत शरीर उद्धार बलांगीर जिला मुरीबाहाल रेंज अंतर्गत जामिलिसर गाँव में घटी घटना हाथी मृत्युर कारण अस्पष्ट रही मुरीबाहाल रेंजर वन विभाग कर्मचारी घटनास्थल में पहुंची तदंत करिसेंति हाथीर मृतदेह उद्धार बलांगीर मुरीबाहाल रेंज जामिलिसर गाँव में घटी घटना हाथीर मृत्यु कारण अस्पष्ट घटनास्थल में वन विभाग तदंत आरंभ समय सरी बुलेटिन को एट रखुचु अधिक खबर पाई देखु अर्गस न्यूज नमस्कार। The next document to be signed is the India-EU Security and Defence Partnership. This document will be signed by Her Excellency Ms. Kaya Kallas, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and the Vice President of the European Commission, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. We now have the signing of the Comprehensive Framework on Cooperation on Mobility.
This document will be signed by His Excellency Mr. Maros Sefcovic, European Commissioner for Trade and Economic Security, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. A few documents will now be exchanged.